दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत लंबे समय से एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। इवन अगर देखा जाए तो इसका तैयारी इतने समय से हो रहा है कि इसका इंतजार करते करते लगभग सभी लोग थक चुके हैं। और दोस्तों इसी कारण जब भी इस टेंडर को लेके कोई नए खबर आता है तब भी लगता है कि ये बेकार का खबर है, पर आखिरकार लंबे इंतजार के बाद एटलीस्ट इन एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके एक अच्छा खबर आया है। खबर ये है कि इंडियन एयरफोर्स जल्द ही इन एयरक्राफ्टों के ऊपर काम शुरू करने जा रहा है और खाली इंडियन एयरफोर्स नहीं बल्कि इस बार तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी इसे लेकर तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मतलब DAC के सामने इस फिस्कल ईयर के Q2 मतलब जून से लेकर अगस्त महीने के दरमियान एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को लेके अप्रोच किया जाएगा। और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट के सबसे महत्वपूर्ण स्टेप का शुरुआत होना। हालांकि अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर ये आज का नहीं है बल्कि साल 2007 का है। पहले इसी टेंडर को MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर के रूप में जाना जाता था, जिसके अंतर्गत 126 एयरक्राफ्टों को खरीदना था, लेकिन केवल मात्र 36 एयरक्राफ्टों को खरीद के इस टेंडर को स्क्रैप कर दिया गया। और दोस्तों उसके बाद इसी टेंडर को एक दूसरे नाम से मतलब MRFA नाम से जारी किया गया, जिसमें 114 एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट रखा गया। बताया ये भी जा रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को लेके एयर हेडक्वार्टर के वरिष्ठ अधिकारी इवन सर्विस चीफ के तरफ से भी एक तरीके से अप्रूवल दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी असल में ऑपरेशनल सिचुएशन को देखते हुए प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट का जानकारी देगा। अब दोस्तों मीडिया के जानकारी के मुताबिक किसी भी विशेष हथियार को परचेस करने से पहले उसके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी किया जाता है और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज आता है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है या फिर कहे तो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है, ये बेसिकली $15 बिलियन के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है। मतलब एक बहुत ही मेगा डील है जिसे हासिल करने का सपना दुनिया के लगभग सभी वो कंपनी देख रहा है जो फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाता है। और इसी कारण शायद इस टेंडर में लगभग दुनिया के सभी देश अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा है। आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका से शुरू करके यूरोप इवन रशिया तक अपने अपने अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा है। अमेरिका तो इन सभी देशों से 4 कदम आगे बढ़ के इंडियन एयरफोर्स के सामने अपने 3 अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा है। टोटल इस टेंडर में अब तक इंडियन एयरफोर्स के सामने 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है, जिनमें अमेरिका की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों को ऑफर में रखा गया है उनमें लॉकहीड मार्टिन कंपनी के F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-16 एयरक्राफ्टों के एक अपग्रेडेड वर्जन है, जबकि बोइंग कंपनी के 2 एयरक्राफ्ट मतलब बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 वेरिएंट और बोइंग F-15EX या फिर कहे तो ईगल 2 वेरिएंट। रशिया की तरफ से 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जिनमें मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 और सुखोई कॉर्पोरेशन के Su-35 एयरक्राफ्ट शामिल है। यूरोप की तरफ से भी 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर आया है, जिनमें यूरोप के देश फ्रांस के द्वारा भारत के सामने डैसॉल एविएशन के राफेल F-4 वेरिएंटों का ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे स्वीडन के साब ग्रुप के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के सामने JS-39 ग्राइफिन E एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली के कंसोर्शियम की तरफ से निर्माण किया हुआ यूरोप फाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का भी ऑफर भारत के सामने है। अब दोस्तों एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रोसेस के बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रोसेस को जारी किया जाएगा उसमें कई तरीके के डील रिलेटेड इश्यूज को रखा जाएगा, जैसे कि कितने एयरक्राफ्टों को इनिशियली परचेस किया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइसेंस, प्रोडक्शन, लाइफ टाइम मेंटेनेंस जैसे मुद्दे इस प्रोसेस में ही रहेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में सिलेक्शन मॉडल को लेकर भी जानकारी दिया जाएगा, मतलब ये जो एक्सटेंसिव ट्रायल प्रोसेस होगा उसके बाद एयरक्राफ्टों के कैसे परफॉर्मेंस था और इंडियन एयरफोर्स को असल में किस तरीके के परफॉर्मेंस के साथ एयरक्राफ्ट चाहिए, उन सभी चीजों का जानकारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ही रखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक तो ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में ऑलरेडी कौन से एयरक्राफ्ट जीतेगा इसका चर्चा हो चुका है। ज्यादातर मीडिया हाउसेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस टेंडर का भी विनर डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट ही रहेगा, क्योंकि पिछले बार भी टेंडर में डैसॉल एविएशन के राफेल M एयरक्राफ्ट ने ही बाजी मारा था, जबकि डैसॉल एविएशन के बाद जो दूसरा एयरक्राफ्ट था वो था यूरोफाइटर टाइफून। हालांकि इसके अलावा बताया जाता है कि बाकी कोई भी एयरक्राफ्ट टेंडर के जो रिक्वायरमेंट था उसे ही पूरा नहीं कर सका था, मतलब टेक्निकल राउंड या फिर उसके बाद वाले राउंड में ही वो एयरक्राफ्ट टेंडर से बाहर हो गया था। हालांकि दोस्तों पिछले बार के टेंडर के मुकाबले में इस बार टेंडर में कुछ और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है और पिछले बार टेंडर में जिन एयरक्राफ्टों को इस बार के टेंडर में उन एयरक्राफ्टों में भी बदलाव आया है, मतलब वो एयरक्राफ्ट भी काफी अधिक अपग्रेडेड हो गया है। जैसे कि पिछले बार के टेंडर में F-15EX और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्ट नहीं था, क्योंकि पिछले बार का टेंडर मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर था, जिसके अंतर्गत केवल मात्र मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों को ही खरीदा जाना था। लेकिन इस बार उस तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, जिस कारण हैवी वेट के एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रखा गया है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, इन दोनों एयरक्राफ्टों के अलावा टेंडर में बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट है इससे पहले MMRCA टेंडर के अंतर्गत भारत
को ऑफर किया जा चुका है, पर लगभग सभी एयरक्राफ्टों में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि अगर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इस बार बताया जा रहा है कि ट्रेंच 5 के एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है। राफेल में पिछले बार भारत के सामने R3F वेरिएंटों का ऑफर रखा गया था, तो वहीं पे इस बार F4 वेरिएंटों का ऑफर रखा गया है। पिछले बार साफ ग्रुप की तरफ से ग्राइफिन CD एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया था, तो वहीं पे इस बार इसके अपग्रेडेड वर्जन मतलब ग्राइफिन EF एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। हालांकि अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों में उतना अधिक बदलाव नहीं है, लेकिन पिछले बार लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों के V वेरिएंट या फिर कहे तो ब्लॉक 70-72 वेरिएंटों का ऑफर रखा गया था, लेकिन इस बार F-21 के नाम से एक नए एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया है। हालांकि दोस्तों F-21 कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि F-16 एयरक्राफ्टों के एक मॉडिफाइड वर्जन है और अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसे हाईली मॉडिफाई किया गया है। मतलब इसके रडार से शुरू करके कई तरीके के कंपोनेंट ऐसा है जो पहले कभी भी F-16 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। इवन लॉकहीड मार्टिन का दावा तो ये भी है कि एयरक्राफ्टों में F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। वहीं पे दोस्तों रशिया के MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो पिछले बार सबसे कमजोर तरीन एयरक्राफ्टों में से एक के रूप में MiG-35 एयरक्राफ्ट ही आगे आया था, पर इस बार रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में काफी बदलाव किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के साथ इन एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा है, जबकि इसके अलावा इसमें हथियारों में भी बदलाव किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि एटलीस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को लेके अब थोड़ा तेज रफ्तार दिखाया जा रहा है, नहीं तो अब तक लगातार ये जो प्रोजेक्ट था ये डिले पे डिले हो रहा था। और अगर देखा जाए तो MRFA जो टेंडर है इसमें रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन काफी पहले ही जारी कर दिया गया था। इवन बताया तो ये भी जाता है कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बाद वाला जो स्टेज था मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये भी करीब करीब आज से 1-1.5 साल पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से जिस समय इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था अब तक तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज को भी समाप्त करके एयरक्राफ्टों के टेस्ट और ट्रायल को भी काफी हद तक समाप्त कर लेना चाहिए था। पर एटलीस्ट जो भी हो इतने साल के बाद कुछ तेजी दिखाया जा रहा है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट है और जिस तरीके से सबसे पहले सोचा जा रहा था कि स्वदेशी एयरक्राफ्टों के द्वारा इस रिक्वायरमेंट के एक बड़े हिस्से को संपूर्ण किया जाएगा, लेकिन तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में डिले और उसके बाद AMCA एयरक्राफ्टों के लिए जो इंजनों को बनाया जाना है उसमें भी किसी तरीके का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट अब MRFA टेंडर के ऊपर फोकस को और केंद्रित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि MRFA टेंडर को किस तरीके से कितने जल्दी कंक्लूड किया जा सके। अब दोस्तों MRFA टेंडर को अगर जल्द से जल्द कंप्लीट नहीं किया जाता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स को भारी भरकम नुकसान होगा। हाल ही में दोस्तों एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी एक बयान में बताया गया था कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को स्वदेशी एयरक्राफ्टों के साथ साथ विदेशी एयरक्राफ्ट भी चाहिए ताकि जो डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है मतलब इंडियन एयरफोर्स के जो स्ट्रेंथ घट रहा है उसे रोका जा सके और इंडियन एयरफोर्स के जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वहां तक पहुंचा जा सके। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स को 2 फ्रंट लड़ाई मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ लड़ाई करने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। पर फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 30 स्क्वाड्रन के आसपास एयरक्राफ्ट है, मतलब करीब करीब 12 स्क्वाड्रन मतलब 240 के आसपास एयरक्राफ्टों की कमी है। वहीं पे ऊपर से अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स में बचे हुए MiG-21 एयरक्राफ्टों के साथ साथ जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा और कुल मिला के इन एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन की संख्या भी करीब करीब 14 स्क्वाड्रन के आसपास है। और इन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए फिलहाल 83 तेजस एयरक्राफ्टों को ही खरीदने को लेकर समझौता किया गया है। मतलब बाकी एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं है। हालांकि एयरक्राफ्ट कितने संख्या में खरीदा जाएगा इसका जिक्र लंबे समय से हो रहा है, लेकिन कब तक खरीदा जाएगा ये अब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार MRFA टेंडर को लेकर तेज रफ्तार में काम होगा कि या फिर ये भी एक तरीके से बयान के जैसा ही रहेगा और पहले के जैसा ये बयान भी बेकार साबित होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।